बच्चा डेथ कर गया। बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानुक, पासवान, 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग। ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, आप उसको ढा नहीं रहे हो। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ है, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर महल बना लिया इन लोगों ने, होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे। पप्पू यादव अब सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इन बड़े नेताओं पर अवैध कब्जा का आरोप लगाया है। अब सम्राट चौधरी का बुलडोजर जो है इन बड़े नेताओं के घर पर चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, सम्राट चौधरी का एक्शन बिहार में जारी है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जिला प्रशासन लगातार जो है बुलडोजर कार्रवाई चालू रखा है। लेकिन अब इसी बीच पप्पू यादव की एंट्री हो गई है और पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा है कि सबूत के साथ हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जो कोर्ट के ऑर्डर के पीछे, ऑर्डर का हवाले दे करके ये जो गरीबों पे अन्याय किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से डरते नहीं हैं और न ही किसी सरकार से डरते हैं। हम आवाज़ उठाएंगे। देखिए, पप्पू यादव प्रेस वार्ता करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि ये कार्रवाई के नाम पर या अतिक्रमण के नाम पर गरीबों पर जो है अत्याचार हो रहा है और हम इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पप्पू यादव के पहले इस बयान को सुनिए आप। सीओ डीसीएलआर एडीएम ने लगभग गैर मजरवा जमीन को माफियाओं के और पदाधिकारी की मिली भगत से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार की नजर इन माफियाओं पर नहीं है। सरकार की नजर गलत कोर्ट के हवाले, जो मैंने परसों सदन में उठाया, जो लगभग मिडिल क्लास और दलित, गरीब और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा का छोटा छोटा काश्तकार गरीब लोग दुकान करता है, उनको उजारा जा। 3 अंदाजा कीजिए, आप अंदाजा कीजिए 3 करोड़ छोटा व्यापारी और उसी में लगभग गरीबों का आशियाना। अब जैसे बेगूसराय में पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया। बच्चा डेथ कर गया। बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानुक, पासवान, 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग। भाई, आप क्या कर रहे हो? फोक्सीबाग बस स्टैंड, ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, आप उसको ढा नहीं रहे हो। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ है, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर महल बना लिया इन लोगों ने, होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, वो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।
आर पार, हम परसों ही सदन में कह चुके हैं। बिहारी को कुछ समझता ही नहीं है, गरीब आदमी को कोई। और हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है। हाईकोर्ट का ने कहा है कि पहले तुम देखो क्या वो इंक्रोचमेंट है, क्या वो कितना डिसमिल जमीन है, तुम जाके नोटिस दो। ना नोटिस, ना इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया, और ना ही हमको कितना डिसमिल जमीन इंक्रोचमेंट किया गया, सो कुछ नहीं। नो लॉ, मुखेर कानून। हम हाईकोर्ट गए हैं, हम एक एक माफियाओं की जमीन, जितने नेता पदाधिकारी गुंडा लोग इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ अभी आपको मैं हाईकोर्ट हम परसों ही चले गए। हमने कहा है, अभी आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पर 6 पुश्त 7 पुश्त से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, इसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी, ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना। उनका इंक्रोचमेंट तोड़ो ना। बिना नक्शा पास के 5 महल बिल्डिंग। अभी आपने सुना, पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम नहीं सहेंगे ये अत्याचार। स्पष्ट उन्होंने कहा कि कई बड़े पदाधिकारी और कई बड़े नेता के जो घर हैं, जो बंगले हैं, जो मॉल बनाए हैं, उनका सबूत भी मेरे पास है, और वो भी सरकारी जमीन पर है, अवैध कब्जा है। उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? पप्पू यादव ने सबूत देने तक की बात कह दी है, और कहीं ना कहीं अब नीतीश सम्राट चौधरी को टेंशन भी होने वाली है। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखते रहे सब न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना से।